नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक मजेदार और रोमांचक कहानी जो तुम्हारे दिल को छू लेगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है छोटे से लेकिन बहादुर राहुल की, जिसने गांव के भूतिया स्कूल को आजाद करवाया और सबको हैरान कर दिया। गांव में एक पुराना स्कूल था जो अब टूट फूट गया था और बहुत ही डरावना दिखता था। दीवारें सब टूटी फूटी और छत भी झुक गई थी, जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगी। बच्चों को लगता था कि भूत रहते हैं वहां और वो वहां जाने से बहुत डरते थे। सबको डर लगता था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राहुल, वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। उसके दिल में एक अलग ही जज्बा था। डर से ज्यादा उसके दिल में उत्सुकता और हिम्मत थी। वो जानना चाहता था कि आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन उसने सोच लिया कि वो उस भूतिया स्कूल का सच पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया, लेकिन सबने मना कर दिया। जैसे ही राहुल स्कूल में घुसा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वहां कोई और भी है। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ गई। वो लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। उसने राहुल से कहा, मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। राहुल ने डर के बिना उसकी बात सुनी और मदद करने का वादा किया। उसने सोचा कि अगर वो इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद स्कूल का भूत या रहस्य भी सुलझ जाएगा। वो समझ गया था कि ये कोई भूत नहीं, किसी की प्यारी बेटी की आत्मा है जो यहाँ फंस गई है। उसने लड़की से उसकी कहानी पूछी। राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर पूजा पाठ करने का फैसला किया। पहले तो उसके दोस्त डर गए, लेकिन राहुल की हिम्मत देखकर वो भी तैयार हो गए। दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। किसी ने पूजा की तैयारी की तो किसी ने पंडित जी को बुलाने का काम किया। उन्होंने गांव के पंडित जी से मदद ली और एक खास पूजा रखी। पंडित जी ने बताया कि इस पूजा से आत्मा को शांति मिलेगी। सबने मिलकर वो पूजा की और लड़की की आत्मा को शांति दी। पूजा के दौरान सबने मिलकर मंत्र पढ़े और प्रार्थना की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, लड़की की आत्मा ने राहुल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और वो गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। अब वो स्कूल डरावना नहीं रहा। वहां की हवा भी अब साफ और ताजगी भरी लग रही थी। अब वो जगह गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत और हिम्मत की मिसाल बन गई। गांव वाले भी अब वहां जाने से नहीं डरते थे। और सबसे बड़ी बात, राहुल की बहादुरी ने सबको एक नई उम्मीद दी। सबने उसकी तारीफ की और उसे गांव का हीरो मान लिया। तो दोस्तों, ये थी बहादुर राहुल की कहानी, जिसने भूतिया स्कूल को आजाद करवाया और सबको दिखा दिया कि सच्ची हिम्मत क्या होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। मैं फिर मिलूंगा एक और मजेदार और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अलविदा, और याद रखें, हिम्मत और सच्चाई से हर डर को जीता जा सकता है।